हेलो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट का वेट सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि 2023 का एग्ज़ाम भी जो है बहुत जल्दी ही आपका कराया जाएगा। सितंबर के पहले पहले ही दिन से एग्ज़ाम है 2023 का। तो एमटीएस में रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं जो अभी एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, उस वीडियो के लिंक में, सॉरी, कमेंट में मैंने देखा कि कुछ कॉमन डाउट थे। मैंने उन सभी कॉमन डाउट्स को लिया है, तो डाउट को मैं आपको बताऊंगा ताकि और भी लोगों को अगर डाउट है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या आंसर है, आपको पता चल सके विथ प्रूफ। मैं ऐसा कुछ भी बात नहीं करूंगा जो हवा में हो, ठीक है। हम लोग प्रूफ के साथ बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लस आपके लिए बेहतरीन ऑफर लाया है प्यारे विद्यार्थियों। 17 अगस्त से ये ऑफ़र स्टार्ट है और जल्दी ही ऑफ़र जो है वो एंड हो जाएगा। तो जल्दी से इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके, जिसमें 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको प्लस 6 महीने मिलता है, और जो आपका 12 महीने के साथ आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। अगर हम बात करें बच्चे, 27 तारीख को होने वाले टेस्ट में बहुत बड़ा टेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया रैंक पे ये टेस्ट हो रहा है। आपकी रैंकिंग पता चलेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक फोर्थ रैंक को आपको मिलेगा इनाम, और इनाम के साथ साथ आपकी जो पेपर है उसको एक बेहतरीन एजुकेटर के द्वारा बनाया जा रहा है ताकि आपके एग्ज़ाम के रेलिवेंट हो। पूरे अगस्त महीने अनअकैडमी आपके लिए बच्चे ज़बरदस्त जो है वो पूरे महीने भर जो है टेस्ट लेके आया है, तो आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करिएगा। सबसे पहला डाउट जो है, देखिए यहाँ पे कमेंट में यहाँ पे दिख रहा है बच्चे, लिस्ट में नाम रहने पर क्या मतलब कोई ना कोई जॉब मिलेगी, इस बात की गारंटी है कुछ? पहला क्वेश्चन। दूसरा है, हवलदार में 500 जाएंगे, बाकी 2000 बच्चे के फिर लौट के एमटीएस में आएंगे। उन 2000 बच्चों के लिए एमटीएस के लिस्ट में एक बार आ रहा है, वह नाम फिर से रिवाइज हो तो होगा नहीं होगा ना? नाम एक बार आएगा तो हवलदार में ना जाने पर सिलेक्शन एमटीएस में हो जाएगा ना? ये आपकी बात कही गई है। प्लीज़ क्लियर माई डाउट। पहला डाउट तो बच्चे यही है। और दूसरा, एक और बच्चे ने जो है कमेंट किया है, एक बार डाउट क्लियर करिए। जैसे कि जब जो बच्चे एमटीएस और हवलदार दोनों के लिए फॉर्म भरे हैं और वो दोनों हवलदार में नहीं जाना चाहते हैं, सॉरी, वो हवलदार में नहीं जाना चाहते तो एमटीएस में जाना चाहते हैं, तो क्या करें? ऐसा हो सकता है कि अगर फिज़िकल के लिए कॉल आया तो हवलदार तो स्किप कर देंगे, ऑटोमेटिकली एमटीएस में काउंट हो जाएंगे या नहीं? ठीक है, यहाँ पे सेम डाउट है, लिस्ट में नाम लेने पर होगा नहीं होगा। नीरज ने कहा भी है कि ये सेम क्वेश्चन है, यानी कि मैंने आपके प्रश्न को समझ गया मैं बच्चे। आपका प्रश्न ये था कि क्या हवलदार पोस्ट के लिए अगर हम नहीं जाते हैं, हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते हैं और हमारा जो कट ऑफ है वो दोनों में आता है, तो क्या हम एक पोस्ट के लिए क्लियर रहेंगे? क्या हम एमटीएस में नौकरी पाएंगे या नहीं पाएंगे? या फिर अगर मेरा नाम जो है रिज़ल्ट में जो फाइनल लिस्ट में आया है, तो क्या मैं नौकरी के एलिजिबल हूँ? तो बच्चे एक बात समझ लीजिए कि अब जो लिस्ट आएगी वो आएगी आपकी फ़ाइनल लिस्ट। तो पहले क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया कि अगर आपका फाइनल लिस्ट में नाम है तो आपको कोई ना कोई जॉब मिलेगी, क्योंकि उस लिस्ट में वही बच्चे होंगे जिनको जॉब मिलने वाली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था कि सीजीएल मेंस होता था, मेंस में जिसका नाम आता था, पता चला कि वो थर्ड एग्ज़ाम में या डीबी में बाहर हो गया, या फिर तीसरे जो डिस्ट्रिक्ट रिटेन एग्ज़ाम होता था उसमें वो बाहर हो गया, जो लेटर राइटिंग और एसए लिखा। तो इस तरीके से होता था कि भाई लिस्ट में नाम है लेकिन उसके बाद भी वो क्या हुआ, बाहर हो गया। तो अगर आपका इस बार जो है एमटीएस 2022 में ये फाइनल लिस्ट आएगी, जब रिज़ल्ट आएगा तो इस फाइनल लिस्ट में अगर आपका नाम है बच्चे, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, इसमें आपको सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरे डाउट पे बात करते हैं जो पूछा गया है कि अगर मैं हवलदार के मेरे लिए आता है और मैं हवलदार की छोड़ देता हूँ पोस्ट, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? देखो बच्चे, सबसे पहले तो ये जान लो कि हवलदार के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे वो एक सीट पे 5 बच्चे बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इन 5 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हों जो एमटीएस के लिए भी पोस्टेड सेलेक्टेड हों, ठीक है। तो ये जो एक सीट पे 5 बच्चे बुलाए जाएंगे, तो जो हवलदार के लिए बच्चे सेलेक्ट होंगे, वो अगर वो पीएसटी या पीईटी, ठीक है, ये पास नहीं करते हैं तो हवलदार पोस्ट के लिए वो सेलेक्ट नहीं होंगे। यानी अगर वो एमटीएस के लिए सेलेक्टेड हैं तो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो जाएंगे। इसका आंसर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए। The candidates who fail to qualify PET or PST will not be considered for the post of हवलदार। यानी अगर आप पीईटी या पीएसटी में अप्लाई होते हैं और आप फेल हो जाते हैं तो आपको हवलदार पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन हाउएवर इफ़ द कैंडिडेट आल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, हिज कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। यानी कि आपका जो कैंडिडेचर होगा वो, अगर आप दोनों में पास हैं, अगर आप दोनों में शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं,
तो बच्चे अगर आप हवलदार में फ़ेल होते हैं तो आप एमटीएस में आपका जो कैंडिडेचर है वो रिमेन बना रहेगा। तो यही कंडीशन है कि अगर मान लीजिए पीएसटी या पीईटी आपने स्किप कर दी तो एमटीएस का जो आपका नाम आया है, जो एमटीएस में आपकी सिलेक्शन आपको मिल रहा है वो आपका उसी तरह से बना रहेगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो हटाया नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आ जाता है हवलदार का भी तो एक बार के लिए देख लीजिए जाके कि कैसा टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट कैसा होता है। भाई आपने अगर हवलदार के लिए भरा है तो कहीं ना कहीं आप फिजिकली फिट होंगे, तो एक बार जाके अगर आपको पोस्ट आपका आ जाता है तो आप जाइए और अपना आराम से उसको टेस्ट दीजिए। तो बच्चे इस वाले जो पैराग्राफ था ना, यहाँ से आपका पूरा का पूरा डाउट जो है वो क्या हुआ, क्लियर हो गया। यानी कि आप बिल्कुल दोनों पोस्ट के लिए कंसीडर होंगे, लेकिन नौकरी आपको एक ही मिलेगी। अगर आप हवलदार पोस्ट छोड़ते हैं तो आपको एमटीएस में मिलेगी, अगर आपका दोनों में सिलेक्शन हुआ है तो। ठीक है, तो उम्मीद है आपकी ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। और प्यारे विद्यार्थियों, बाकी जो लोग भी सीजीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ पे आपको बच्चे ऑफ़र भी आ चुका है, 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ 6 महीने एक्स्ट्रा आपको दिया जा रहा है, साथ ही 12 महीने के साथ आपको 3 महीने एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। यानी जो आपको पहले 24 महीने के लिए दिया जाता था अब वो 30 महीने के लिए हो गया। और फीस बच्चे ऑलरेडी कम कर दी गई है, प्लस की फ़ीस केवल आपकी जो है वो 9500 रुपये है और 24 महीने के लिए। ठीक है, और 8550 रुपये जो है वो आपकी 12 महीने के लिए। तो आप जल्द इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 17 तारीख से ऑफ़र है, जल्दी एंड भी हो सकता है। तो पीएमआईडी डिस्काउंट कोड यूज़ कर लेना। ये डिस्काउंट कोड सभी कैटेगरी में वैलिड है, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, सीडीएस, इंडिया स्टेट पीसी, यूजी नेट। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप उन 27 तारीख को होने वाले इस टेस्ट में जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं खासकर, वो लोग ज़रूर यहाँ पे इनरोल करें। इनरोल करके आपको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, साथ में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ताकि आप अपनी जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको मेंस में बैठना है, उसके लिए आप तैयार हैं, उसके लिए आप रेडी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको जो बनाया जाएगा ये आपके फेवरेट ये एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा बनाया जाएगा, है ना। तो ये टेस्ट पूरे महीने भर दीजिए। और अगर आप प्लस ज्वाइन अभी करते हैं तो आपको प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो है वो रैंकर्स बैच में जुड़ने का मौका मिलेगा 24 के लिए, से स्टेनोग्राफर सफलता बैच में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो उम्मीद है कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, बाय बाय।